दोस्तों, जरा सोचिए, आपके दिल में किसी का ऐसा घाव है जो समय के साथ भर ही नहीं रहा। कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इतना चोट पहुंचाया कि आज भी उसकी याद आते ही आपकी आंखें भर जाती हैं। आप बार बार सोचते हो, काश मैं भूल पाता, काश मैं माफ कर पाता। लेकिन दिल कहता है, ये संभव नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि माफ करना शायद आसान शब्द है, लेकिन उसे निभाना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि लाइसा टेरकेस्ट की किताब फॉरगिविंग व्हाट यू कांट फॉरगेट हमें सिखाती है कि कैसे हम उन लोगों को भी माफ कर सकते हैं जिन्हें माफ करना नामुमकिन लगता है, और कैसे हम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। किताब का बैकग्राउंड। लेखिका लाइसा टेरकेस्ट एक मशहूर क्रिश्चियन ऑथर और स्पीकर हैं। उनकी जिंदगी में भी बहुत दर्द और धोखा आया। उनके अपने रिश्ते टूटे, उन्हें गहरी चोट लगी। लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी पीड़ा को एक किताब में ढाला, ताकि दुनिया भर के लोग फॉरगिवनेस की ताकत को समझ सकें। किताब में वो सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी बताती हैं कि फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है, इसे करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं, और प्रैक्टिकली इसे कैसे अपनाया जा सकता है। फॉरगिवनेस इतना मुश्किल क्यों है? अब सवाल ये है, हम माफ क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे कई वजहें हैं। दर्द बहुत गहरा होता है। जब कोई हमारा भरोसा तोड़ देता है, हमें धोखा देता है या चोट पहुंचाता है, तो दिमाग बार बार उसी मेमोरी को रीप्ले करता है। जस्टिस की चाहत। हमें लगता है कि जिसने गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर हम माफ कर देंगे तो मानो हम उसकी गलती को सही ठहरा रहे हैं। भूल पाना मुश्किल है। लोग कहते हैं माफ करो और भूल जाओ, लेकिन सच ये है कि इंसान यादें डिलीट नहीं कर सकता। फियर ऑफ रेपिटेशन। हमें डर लगता है कि अगर हमने माफ कर दिया तो सामने वाला फिर वही गलती करेगा। सेल्फ प्रोटेक्शन। कभी कभी हम सोचते हैं कि माफ करना हमें कमजोर बना देगा, लेकिन किताब ये कहती है कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करते, हम खुद ही उस दर्द की कैद में फंसे रहते हैं। छोटा रिफ्लेक्शन। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे आप आज तक माफ नहीं कर पाए? क्या आप आज भी किसी पुराने दर्द की कैद में जी रहे हो? अगर हाँ, तो आने वाले पार्ट्स में हम सीखेंगे कि लाइसा टेरकेस्ट कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती हैं कि उस कैद से बाहर निकलकर इनर पीस कैसे पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारी किताब फॉरगिविंग व्हाट यू कांट फॉरगेट का पहला हिस्सा, जहां हमने समझा कि माफ करना इतना मुश्किल क्यों है और इसे क्यों टालते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, फॉरगिवनेस किसी और के लिए गिफ्ट नहीं, बल्कि खुद को दी जाने वाली सबसे बड़ी आजादी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब दिल टूट चुका हो और घाव गहरे हों, तो हीलिंग की जर्नी कैसे शुरू की जा सकती है। दर्द को स्वीकारना। दोस्तों, माफी की यात्रा का पहला कदम होता है अपने दर्द को स्वीकारना। हमें से ज्यादातर लोग अपनी चोट को दबाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं सब ठीक है, मैं मजबूत हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम अपने दर्द को छुपाते हैं, वो उतना ही भीतर से हमें खाता जाता है। लाइसा कहती हैं, यू कांट हील फ्रॉम व्हाट यू प्रिटेंड डजंट हर्ट। मतलब जिस दर्द को हम मानते ही नहीं, उससे हम कभी ठीक भी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने दिल से कहें, हाँ, मुझे चोट लगी है, हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है, और हाँ, मैं इस दर्द से बाहर निकलना चाहता हूं। हीलिंग की प्रोसेस शुरू करना। हीलिंग का मतलब है धीरे धीरे अपने घाव पर मरहम लगाना। ये कोई जादू की छड़ी से रातों रात नहीं होता, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया है। लाइसा बताती हैं कि हीलिंग के लिए हमें 3 काम करने होंगे। फील इट, दर्द को महसूस करो, उसे स्वीकारो। रिवील इट, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपने दिल की बात कहो। हील इट, धीरे धीरे फॉरगिवनेस और पॉजिटिविटी से अपने जख्म को भरने दो। बिटरनेस का बोझ। दोस्तों, जब हम माफ नहीं करते तो हमारे दिल में कड़वाहट भर जाती है। वो कड़वाहट हमारे दिमाग और दिल दोनों को जहरीला बना देती है। हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, हमें नींद नहीं आती, और धीरे धीरे हम अपनी इनर पीस खो देते हैं। लाइसा कहती हैं, बिटरनेस इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। यानी जब हम नफरत को पकड़े रहते हैं,
तो वो सामने वाले को नहीं बल्कि हमें ही अंदर से तोड़ती है। सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि किसी और की गलती का बोझ आप हमेशा ढोते रहें? दर्द से डील करने के स्टेप्स। लाइसा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हैं जिनसे हम अपने दर्द से बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। जर्नल राइटिंग, अपनी फीलिंग्स को लिखो, इससे दिमाग हल्का होता है और क्लैरिटी आती है। प्रेयर और मेडिटेट, किताब में उन्होंने प्रेयर पर जोर दिया है, लेकिन आप चाहें तो मेडिटेशन या माइंडफुलनेस भी कर सकते हैं, इससे दिल को शांति मिलती है। सेफ स्पेस बनाओ, ऐसे लोगों के बीच रहो जो सपोर्टिव हों। टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाना हीलिंग के लिए जरूरी है। सेल्फ केयर, दर्द के समय में खुद का ख्याल रखना मत भूलिए। अच्छी नींद, अच्छा खाना और पॉजिटिव एक्टिविटीज बहुत मदद करती हैं। ऑडियंस रिफ्लेक्शन, दोस्तों अब आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी कड़वाहट आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गई है? क्या कभी आपको लगा कि अगर ये कड़वाहट हट जाए तो जिंदगी और भी हल्की और खुशनुमा हो सकती है? अगर हाँ, तो याद रखिए, पहला कदम है अपने दर्द को स्वीकारना और हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करना। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा कि फॉरगिवनेस से पहले हमें अपने दर्द से डील करना जरूरी है। हमने समझा कि अपने दर्द को दबाना हमें और बीमार बना देता है। हीलिंग एक स्लो लेकिन ब्यूटीफुल जर्नी है और बिटरनेस छोड़ना ही इनर पीस पाने का पहला रास्ता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बिब्लिकल और साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण पर, यानी माफी सिर्फ एक स्पिरिचुअल कमांड ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन हीलिंग प्रोसेस भी है। फॉरगिवनेस एक डिवाइन पर्सपेक्टिव। दोस्तों, लाइसा टर्कस्ट एक क्रिश्चियन लेखिका हैं। उनके लिए फॉरगिवनेस सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल कॉलिंग भी है। वो कहती हैं कि जैसे ईश्वर हमें अनकंडीशनल माफ करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? सामने वाला तो अपनी गलती मानता भी नहीं, तो मैं क्यों माफ करूं? यही सबसे बड़ा सवाल है। जवाब यह है कि फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले की गलती को सही ठहरा रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है आप खुद को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहे हैं। फॉरगिवनेस एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब जरा मनोविज्ञान की नजर से देखते हैं। रिसर्च ये बताती है कि फॉरगिवनेस सिर्फ दिल को हल्का नहीं करता, बल्कि हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी गहरा असर डालता है। मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं। एंगर और रिजेंटमेंट धीरे धीरे खत्म होता है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे कंपैशन, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड बढ़ते हैं। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। स्लीप क्वालिटी सुधरती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यानी फॉरगिवनेस कोई रिलीजियस कमांड ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन हीलिंग थेरेपी भी है। जस्टिस वर्सेस फॉरगिवनेस। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं माफ कर दूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं जस्टिस छोड़ दूं? लाइसा कहती है नहीं, फॉरगिवनेस और जस्टिस दो अलग चीजें हैं। जस्टिस का मतलब है सामने वाले को उसके कर्म का परिणाम मिले। फॉरगिवनेस का मतलब है आप अपने दिल से नफरत और बिटरनेस का बोझ हटा दें। यानी आप माफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाउंड्रीज हट जाएं या आप फिर से उसी चोट को इनवाइट करें। फॉरगिवनेस एज अ प्रोसेस। एक और मिसकंसेप्शन यह है कि फॉरगिवनेस एक बार का डिसीजन है, लेकिन सच यह है कि यह एक प्रोसेस है। कभी कभी आपको बार बार हर दिन यह डिसीजन लेना पड़ता है कि हां, मैं माफ करना चुन रहा हूं। लाइसा कहती हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ डेली डिसीजन। इसका मतलब है कि हीलिंग जर्नी में पेशेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को माफ करने की कोशिश की लेकिन आपका दिल बार बार वही चोट याद दिलाता रहा? क्या आपको लगा कि फॉरगिवनेस सिर्फ एक बार का काम है और जब वो पूरा नहीं हुआ तो आपने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया? अगर हां, तो आज समझ लीजिए, फॉरगिवनेस एक जर्नी है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने देखा कि फॉरगिवनेस सिर्फ एक स्पिरिचुअल कमांड ही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल हीलिंग प्रोसेस भी है। हमने समझा कि फॉरगिवनेस हमें डिवाइन पीस देता है। ये हमारे दिमाग और शरीर दोनों को हील करता है
और ये कोई वन टाइम डिसीजन नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए, यानी वो छोटे छोटे स्टेप्स जो हमें अपने घावों को भरने और दूसरों को माफ करने में मदद करेंगे। प्रैक्टिकल फॉरगिवनेस कहने से करने तक। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है और ये कैसे हमें इमोशनली, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली हील करता है। लेकिन सवाल यह है, इसे प्रैक्टिकली किया कैसे जाए? क्योंकि थ्योरी समझना आसान है, लेकिन जब जख्म गहरे हों तो प्रैक्टिकली माफ करना बहुत मुश्किल लगता है। लाइसा टर्कस्ट इस किताब में हमें ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देती हैं जिन्हें अपनाकर हम धीरे धीरे अपने दिल को हल्का कर सकते हैं और सच्चे मायनों में फॉरगिवनेस को जी सकते हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट द हर्ट। दर्द को स्वीकारो। पहला कदम है अपने दर्द से भागना बंद करो। किताब कहती है कि जब तक हम खुद से ये नहीं कहते कि हाँ, मुझे चोट लगी है, हम फॉरगिवनेस की जर्नी शुरू ही नहीं कर सकते। एक्सरसाइज, अपने जर्नल में लिखो किसने आपको चोट पहुंचाई और कैसे। अपनी इमोशंस को नाम दो, गुस्सा, उदासी, धोखा, डर। जब आप इन्हें पहचानते हो तभी आप इन्हें रिलीज कर सकते हो। स्टेप 2, चूज फॉरगिवनेस डेली। हर दिन फॉरगिवनेस चुनो। लाइसा कहती है कि फॉरगिवनेस एक बार का डिसीजन नहीं है, ये रोज का चुनाव है। हर सुबह उठकर आपको अपने दिल से कहना होगा कि मैं नफरत नहीं, शांति चुन रहा हूं। याद रखो, आपको बार बार वही चोट याद आएगी, लेकिन हर बार आप उस मेमोरी को रिलीज करने का चुनाव कर सकते हैं। स्टेप 3, सेपरेट पर्सन फ्रॉम पेन। व्यक्ति को दर्द से अलग करो। यह सबसे पावरफुल स्टेप है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान के गलत काम को सही ठहरा रहे हो, बल्कि यह है कि आप इंसान और उसकी गलती को अलग अलग देख रहे हो। प्रैक्टिकल तरीका, अपने दिल से कहो, मैं उस इंसान के एक्शन को गलत मानता हूं, लेकिन मैं उसे माफ करने का चुनाव करता हूं। इसका मतलब है गलती एक्सेप्ट करो, बाउंड्रीज बनाओ, लेकिन दिल से बिटरनेस को छोड़ दो। स्टेप 4, रिलीज द डिजायर फॉर रिवेंज। बदले की इच्छा छोड़ दो। दोस्तों, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है रिवेंज का थॉट। हम सोचते हैं कि जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मैं चैन से नहीं रहूंगा। लेकिन लाइसा हमें याद दिलाती है कि फॉरगिवनेस डजंट मीन जस्टिस इज डिनाइड, इट मीन्स जस्टिस इज नॉट माई जॉब। यानी बदले की आग में जलने की बजाय आप ट्रस्ट करते हो कि जस्टिस हायर पावर या सही सिस्टम के हाथ में है। आपका काम है अपने दिल को हील करना। स्टेप 5, प्रैक्टिस एम्पैथी। यहां पर बहुत से लोग रुक जाते हैं। मैं एम्पैथी कैसे दिखाऊं किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने मुझे चोट दी है? लेकिन एम्पैथी का मतलब है उस इंसान के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना, न कि उसकी गलती को सही ठहराना। एग्जाम्पल, हो सकता है सामने वाला खुद ब्रोकन हो, शायद उसके पास भी अनरिजॉल्व्ड पेन हो। ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिल को सॉफ्ट बनाती है और बिटरनेस कम करती है। स्टेप 6, सेट बाउंड्रीज। सीमाएं तय करो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप टॉक्सिक लोगों को फिर से अपनी जिंदगी में इनवाइट करें। लाइसा साफ कहती है, फॉरगिव बट ऑल्सो प्रोटेक्ट योर हार्ट। प्रैक्टिकल तरीके, क्लियर बाउंड्रीज बनाओ, नो कहना सीखो। अगर जरूरी लगे तो दूरी बनाए रखना भी फॉरगिवनेस का हिस्सा है। दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है जिसे आप बार बार माफ करने की कोशिश करते हो लेकिन बिटरनेस वापस आ जाती है? क्या आप चाहेंगे कि आप उस दर्द को छोड़कर इनर पीस की तरफ बढ़ें? अगर हाँ, तो आज ही ये स्टेप्स अपनाना शुरू करें। फॉरगिवनेस धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आपका दिल हल्का होता जाएगा। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा कि फॉरगिवनेस सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, बल्कि करने की चीज है। हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स देखे, दर्द को स्वीकारना, हर दिन फॉरगिवनेस चुनना, इंसान और उसकी गलती को अलग करना, बदले की इच्छा छोड़ना, एम्पैथी प्रैक्टिस करना और हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। अगले हिस्से में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस से मिलने वाली अल्टीमेट फ्रीडम और कैसे ये हमारी जिंदगी को कंप्लीटली बदल देता है। फॉरगिवनेस इक्वल्स फ्रीडम। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि फॉरगिवनेस क्या है, क्यों मुश्किल है और इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर माफ करने के बाद हमें मिलता क्या है? लाइसा कहती हैं, फॉरगिवनेस इज द की दैट अनलॉक्स द प्रिजन डोर ऑफ बिटरनेस एंड सेट्स यू फ्री। जब आप माफ करते हैं तो आप सामने वाले को नहीं, बल्कि खुद को आजाद करते हैं। आप अपने दिल को उस जहर से मुक्त करते हैं जिसे आप सालों से भीतर लिए घूम रहे थे। इनर पीस और हीलिंग। फॉरगिवनेस से आपको क्या मिलेगा? शांति। अब आपकी नींद बेहतर होगी, दिल हल्का लगेगा, वो बार बार आने वाली यादें
अब आपको काटेंगी नहीं। नई शुरुआत। फॉरगिवनेस आपको अतीत के बोझ से मुक्त कर देता है। आप नई शुरुआत कर सकते हैं, बिना गिल्ट या बिटरनेस के। खुशहाल रिश्ते। जब आपके भीतर कड़वाहट नहीं होगी, तो आपके नए रिश्ते भी ज्यादा हेल्दी होंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको महसूस होगा कि आपने सिर्फ किसी इंसान को माफ नहीं किया, बल्कि अपने दिल को ऊंचा उठाया है। फॉरगिवनेस नॉट इक्वल टू फॉरगेटिंग। एक बहुत जरूरी क्लैरिटी। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप सब भूल जाएं। लाइसा लिखती हैं, फॉरगिविंग डजंट इरेज द मेमोरी, इट इरेजेस द कंट्रोल दैट मेमोरी हैज ओवर यू। यानी यादें रहेंगी, लेकिन उनका जहर नहीं रहेगा। आप वो मेमोरी देखकर भी इनर पीस महसूस करेंगे, क्योंकि आपने बिटरनेस छोड़ दी होगी। फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है। लाइसा कहती हैं, फॉरगिवनेस दो गिफ्ट है। पहला गिफ्ट आप सामने वाले को देते हो, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट आप खुद को देते हो, क्योंकि जब आप माफ करते हो, तो आप अपने दिल को आजाद कर देते हो। अब आप सोचिए, क्या आप भी अपने दिल के उस कैदी को आजाद करना चाहेंगे जो बिटरनेस और नफरत की जेल में फंसा हुआ है? क्या आप अपनी जिंदगी को हल्का, शांति से भरा और खुशहाल बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही फॉरगिवनेस की यात्रा शुरू करें। कदम छोटे हों, कोई बात नहीं, लेकिन पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये थी लाइसा टरक्रेस्ट की किताब फॉरगिविंग व्हाट यू कैन नॉट फॉरगेट की पूरी जर्नी। हमने समझा फॉरगिवनेस मुश्किल क्यों है, दर्द से कैसे डील करना है, बिब्लिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू फॉरगिव, और अंत में फॉरगिवनेस से मिलने वाली अल्टीमेट फ्रीडम। याद रखिए, फॉरगिवनेस सिर्फ किसी को फ्री करना नहीं है, ये खुद को फ्री करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह आपके दिल के लिए वो गिफ्ट है जिसे कोई और आपको नहीं दे सकता। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा घाव है जिसे माफ करके आप खुद को आजाद करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल देंगी।